ढोंगी बाबा और मम्मी। एक दिन हमारी पड़ोसन रेशमा आंटी हमारे घर आई और अम्मी से बोली, बहुत दिन हो गए यास्मीन, तू बाहर आती ही नहीं है और दिखाई भी नहीं देती है, बहुत बिजी रहने लगी है क्या। अम्मी ने उन्हें सारी बात बताई कि कितनी परेशान है। तब रेशमा आंटी बोली, देख यास्मीन, मैं एक बाबा को जानती हूँ, तू भी जाकर उनसे मिल, तेरी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। अम्मी बोली, क्या तू भी रेशमा ये सब बातों पर यकीन करती है? मैं ये सब बाबाओं को नहीं मानती हूँ। इस पर रेशमा आंटी बोली, अरे मानती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने उस बाबा से ताबीज़ करवाई है तब से मेरे घर की सब परेशानियाँ दूर हो गई हैं और मेरे शौहर को भी काफ़ी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। रेशमा आंटी अपने पति के बिजनेस की बात कर रही थी। वो बता रही थी कि उनके पति के धंधे में भी तेजी होने लगी है। रेशमा आंटी बोली, यास्मीन, अब तो माने या ना माने वो तेरी मर्जी है। पर रेशमा आंटी अपने घर चली गई। हमारी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अम्मी ने रेशमा आंटी को कॉल किया और उस बाबा के बारे में पूछने लगी। रेशमा आंटी ने अम्मी को बाबा का फ़ोन नंबर दिया और बोली, इस पर बात करना। बाबा का नाम नाजिर है। दोस्तों, आपके मन में होगा कि मुझे ये सब कैसे पता चला। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अम्मी के फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ। मेरी अम्मी ने दूसरे दिन बाबा को कॉल किया और उससे बोली, बाबा नाजिर बोल रहे हैं? सामने से आवाज़ आई, जी हाँ, मैं बाबा नाजिर बोल रहा हूँ। किसी भी परेशानी का हल बाबा नाजिर के पास है। बोल, तेरी परेशानी क्या है? तब अम्मी फ़ोन पर अपनी पूरी बात बताते हुए बोली, क्या हालत हो गई है बाबा, आप मेरी परेशानी दूर करें। इस पर बाबा नाजिर बोला, अच्छा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे तेरे घर आना होगा। मुझे पहले तेरा घर और तुझे देखना होगा। अम्मी बोली, कल आ जाओ। तब बाबा नाजिर बोला, नहीं, कल सोमवार है, मैं मंगलवार के दिन आऊँगा। अम्मी बोली, ठीक है बाबा। फिर बाबा बोला, सुन, घर में अकेली रहना, क्योंकि मेरे काम में कोई रुकावट आएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मेरा किया हुआ कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। अम्मी बोले, जी बाबा, ठीक है। फ़ोन पर बातचीत खत्म हो गई और मंगल का दिन तय हो गया था। बाबा ने घर पर किसी के रहने की बात कही थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं मंगल के दिन घर पर ही रहूँगा। आखिरकार मंगलवार का दिन आ गया। मैंने बुखार के कारण तबीयत ठीक नहीं होने नाटक बनाया और घर पर ही रुक गया। हालांकि अम्मी ने बहुत कोशिश की कि मैं नानी के घर चला जाऊं, लेकिन मैं नहीं गया। मैं भी देखना चाहता था कि बाबा ऐसा क्या करेगा जिससे परेशानी चली जाती है। मैं अपने रूम में था। अम्मी को लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सो रहा हूँ। मेरी अम्मी ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। ठीक 11 बजे दरवाजे की बेल बज उठी। अम्मी ने दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि वो बाबा अंदर आ गया था। मैं अपने कमरे के जंगले से ही सब देख रहा था। मैंने बाहर के कमरे में एक आवाज़ वाला माइक्रो कैमरा फिट किया हुआ था। अम्मी को यह बात पता नहीं थी। उधर का सारा नज़ारा मुझे मेरे मोबाइल में दिख रहा था, इसलिए मैं मोबाइल से सब देख और सुन सकता था। बाबा नाजिर लगभग 45 की उम्र का रहा होगा। वो काले कपड़े पहना हुआ था। उसके गले में कई तरह की मालाएं पड़ी थी और कलाइयों में भी माला व धागा आदि बंधा हुआ था। अम्मी उससे अंदर आने को बोली तो बाबा नाजिर अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही अम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी बाबा ने हड़बड़ाते हुए कहा, भोग मांग रहा है। तब अम्मी बोली, कैसा भोग? बाबा बोला, तेरे पति को बाहर गए 6 महीने हो गए हैं ना? अम्मी बोली, जी हाँ, लेकिन उससे क्या लेना देना? बाबा अम्मी की बात काटते हुए बोला, लेना देना भोग देगी तभी तेरी सब परेशानी दूर होगी। अम्मी बोली, बाबा कैसा भोग, और मैं ये कैसे करूँगी, और मैं ये कैसे दूँगी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बाबा बोला, तुझे एक विधि करनी होगी और उस विधि में तुझे ये हासिल होगा। ये सुनकर अम्मी बोली, मैं समझी नहीं बाबा, जो भी कहना है वो साफ साफ बोलो। बाबा नाजिर बोला, तुझे अपने पति की परेशानी दूर करनी है तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। इससे इस घर पर आया हुआ काला साया दूर हो जाएगा। शौहर के साथ की बात सुनकर अम्मी चौंक गई और बोली, बाबा ये क्या बोल रहे हो?
मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बाबा बोला, ठीक है, नहीं कर सकती तो तेरी परेशानी कभी दूर नहीं होगी। उसका काला साया ऐसे ही तेरे घर पर बना रहेगा। अम्मी बोली, लेकिन काला साया मुझे कैसे छोड़ेगा? बाबा बोला, मेरे जरिए। तब अम्मी बोली, नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। तब बाबा नाजिर बोला, हाँ मैं सब जानता हूँ। वो मुझे सोने नहीं देता और आगे भी नहीं सोने देगा। तीनों दिन तेरी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अब अम्मी घबरा कर बोली, कोई उपाय बताओ। बाबा बोला, मैंने उपाय बता दिया है। तू काले साए को दूर करने के लिए मेरी बात मान ले, तब ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। अब मेरी अम्मी मान गई और बाबा से बोली, ऐसा करना ज़रूरी है तो मैं तैयार हूँ। बाबा बोला, मैं 3 दिन बाद आऊँगा, जुमेरात की रात में। तब तक मैं यहाँ से विधि पूरा करूँगा। तुझे नींद आएगी, काले साए को मैं बस में करूँगा। अब देखते देखते 3 दिन हो गए और जुमेरात का दिन आया। अम्मी ने बाबा से फ़ोन पर बात की और पूछा, आप कब तक आएंगे? बाबा बोला, ठीक रात में 11 बजे के बाद आऊँगा, घर में कोई नहीं रहना चाहिए। अम्मी बोली, ठीक है बाबा। उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब रात हुई। अम्मी ने जल्दी डिनर बना लिया था और रात में खाना भी जल्दी खा लिया था। मैं अपने रूम में सोने का बहाना करके चला गया। मेरे कमरे में जाते ही अम्मी ने बाहर से कुंडी लगा दी। ठीक 11:30 बजे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैंने झट से मोबाइल ऑन करके कैमरा खोला। अम्मी अब बाबा नाजिर के पास आई। बाबा नाजिर अम्मी को पास बैठने को बोला और जैसे ही अम्मी बैठी वो मेरी अम्मी को काले साए से दूर करने लगा और लगातार बाबा ने 4 बार किया। फिर वो सब के बाद भी मैं सो गया। बाबा भी बाद में घर से कब चला गया पता नहीं चला। हालांकि सुबह अम्मी बड़ी खुश थी। कुछ समय बाद अम्मी का बिजनेस फिर से चलने लगा और जब बिजनेस चलने लगा तो आमदनी भी होने लगी, जिसकी वजह से घर के हालात ठीक होने लगे। अम्मी को लगता था कि ये सब बाबा नाजिर के जादू से हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मंदी थी तब बिजनेस मंदी में चल रहा था। वो बोलते हैं ना कि अंधविश्वास के आगे कुछ नहीं दिखता। अब अम्मी के सामने भी बाबा का जादू ही छाया हुआ था। मेरी अम्मी को जो भी काम हो वो बाबा नाजिर से पूछकर करती। आज भी उन दोनों को जब वैसे देखता हूँ तो मन में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अब्बू तो विदेश में रहते हैं और पैसा अम्मी से ही मिलता था।